उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार प्रदेश को बेहतर बनाने में लगी है और सूबे के मुखिया खुद उन योजनाओं की समीक्षा करते हैं जिनका सीधा सरोकार जनता से है। सरकार की कोशिश है कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को उत्तराखंड में पात्र लोगों को लाभ मिल सके, लेकिन अधिकारी शायद सरकार की इन कोशिशों के आड़े आ रहे हैं। यही कारण है कि सीएम धामी ने एक बार फिर अधिकारियों को चेताया है और लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उत्तराखंड की धामी सरकार की कोशिश है कि राज्य और केंद्र सरकारों की योजनाओं का उत्तराखंड में पात्र लोगों को लाभ मिल सके, लेकिन अधिकारी शायद सरकार की इन कोशिशों के आड़े आ रहे हैं, जिसे लेकर सीएम धामी ने एक बार फिर अधिकारियों को चेताया है कि अधिकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ देने के लिए सभी जिलों और तहसील में नियमित बहुउद्देशीय शिविर लगाएं। सीएम ने एक बार फिर अधिकारियों को चेताया है कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो जनप्रतिनिधियों और आमजन के फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों में फोन रिसीव न करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी नाराजगी जाहिर की। कहा कि अधिकारी यदि किसी कारणवश नहीं उठा पाते तो बाद में लोगों को कॉल बैक करें। देखिए, सही बात है क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता का प्रहरी है और कहीं न कहीं जनता के कामों के लिए उसको अधिकारियों से बातचीत करनी होती है, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम में जहाँ एक पॉलिटिकल सिस्टम है वही दूसरा शासन है, प्रशासन है, जो हमारे निर्णयों को एग्जीक्यूट करते हैं और जनता को सीधी राहत देने का काम करते हैं। तो ये आवश्यक है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का तालमेल हो और तभी संभव है जब आपस में संवाद स्थापित हो। अगर अधिकारी जनप्रतिनिधियों को फोन नहीं उठाएंगे तो संवाद भी स्थापित नहीं होगा, मैसेजिंग क्लियर नहीं होगी और कहीं ना कहीं जो आम आदमी है जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी जो हमसे अपेक्षा है कि उसको कोई असुविधा न हो, उसके काम समय पर हो, उनको पूरा करने में उनको दिक्कतें आती है। तो मुख्यमंत्री का एक अच्छा निर्णय है कि जो अधिकारी इस प्रकार का आचरण रखते हैं, जो जनप्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं देते हैं या उस कामों की गंभीरता को नहीं समझते, उनको निश्चित तौर पर चिन्हित होना चाहिए। सीएम की कोशिश है कि प्रदेश में विकास मैदान से लेकर पहाड़ तक बराबर पहुंचे। यही कारण है कि पिछले दिनों भी सीएम ने सभी विधायकों से उनके क्षेत्रों में पड़े अधूरे और जरूरी कामों का ब्यौरा मांगा था ताकि विकास कार्य कराए जा सके। सरकार की कोशिश है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिल सके, जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं का समाधान कर सकें, लेकिन ये समाधान तो अधिकारियों के जरिए ही संभव है, वो भी तब जब वो जनप्रतिनिधियों के फोन उठाएं। एक तरफ जहां बीजेपी धामी के इस फैसले की तारीफ कर रही है तो विपक्ष भी धामी की पहल पर हामी भर रहा है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष ये भी तंज कस रहा है कि उत्तराखंड एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां अधिकारी मंत्री की नहीं सुन रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ब्यूरोक्रेट्स कहां से गाइडलाइन लेकर काम कर रहे हैं। ने अगर ये स्टैंड लिया है तो अच्छी बात है। उन्होंने जनता में वाइवाल लूटने का बयान दे दिया, लेकिन अधिकारी को सुनने को तैयार नहीं है। जब मंत्रियों के फोन नहीं उठाते, विधायकों की और कॉमन आदमी बात तो छोड़ दो, तो बड़ा अनार्की जैसी होगी, अव्यवस्था जैसी होगी। कोई मुख्यमंत्री का सरकार का दबदबा खत्म हो चुका, ब्यूरोक्रेट्स अपने हिसाब से काम कर रहा हो, कहाँ से गाइडलाइन ले रहा है, कहाँ से गाइडलाइन, ये है दुखद। क्योंकि जनता में जो मुख्यमंत्री घोषणाएं, सरकारी घोषणाएं के धरातल पर तो उतर नहीं रही। कोई एक उदाहरण बता दे सरकार या मुख्यमंत्री जी कहाँ उतर रही, ब्यूरोक्रेट्स कहाँ है। तो ये मंत्री विधायक अपने राग अलाप रहे, उन्हें फोटो खिंचवाने से फुर्सत नहीं है। ब्यूरोक्रेट अपने बैठा ऐश कर रहा है, आराम कर रहा है, जो उसको करना करेगा। इतनी ब्यूरोक्रेसी हावी किसी प्रदेश में नहीं होगी, इतिहास है। धामी जी को अपने हेलीकॉप्टर से फुर्सत नहीं है, ब्यूरोक्रेट से मीटिंग नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। कहने करने में अंतर है। अब धामी जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, ब्यूरोक्रेट्स को उठाना चाहिए, जनप्रतिनिधि को फोन उठाना चाहिए, उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स देना चाहिए, लेकिन कौन थाने तक में तो उठाते नहीं, कोई रिस्पॉन्स देने को तैयार नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम ने अधिकारियों के पेंच फोन न उठाने पर कसे हों। इससे पहले भी कई बार सीएम अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के फोन उठाने और समस्या का समाधान करने की नसीहत दे चुके हैं। पहले भी कई जनप्रतिनिधियों और विधायकों से लेकर मंत्रियों की शिकायत सामने आई है
कि अधिकारी फोन नहीं उठाते। अब देखने वाली बात ये होगी कि फोन न उठाने पर कार्रवाई करने वाली बात का अधिकारियों पर कितना असर पड़ता है। ENB न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रविंद्र जी, ब्यूरोक्रेसी वो बेलगाम घोड़ा है जिसने इस पर सवारी करने का हुनर सीख लिया, समझ लीजिए वो सही सत्ता चलाने का तरीका जानता है। क्या लगता है कि ये जो कवायद है सही ढंग से और सही स्तर पर पूरी हो जाएगी जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं? देखिए, समय समय पर अधिकारियों के बारे में समीक्षा करना माननीय मुख्यमंत्री करते हैं। कौन अधिकारी किस स्तर पे काम कर रहा है, क्या जनता तक पहुंचा रहा है, जनप्रतिनिधियों से कितनी उसकी वार्ता हो रही है, जनता के कितने काम कर रहा है। तो इसी को लेके एक लंबे समय से आप देखेंगे, जब से धामी सरकार 2.0 आई है तब से लगातार धामी जी खुल के देखिए, इसमें कोई छुपाने वाली विषय पे नहीं रखते। सीधा वो जनता के बीच में बोलते हैं कि भाई आपको सुनना पड़ेगा। और ये मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विपक्ष ने भी इसकी तारीफ की है कि मुख्यमंत्री जी खुल के इस बात को बोलते हैं अधिकारियों को कि भाई जनप्रतिनिधियों की सुनना आपको पड़ेगी, जनता के काम आपको सुनने पड़ेंगे, और जो नहीं करेगा उसके बाद फिर अपनी कार्रवाई करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास है कि ऐसे अधिकारियों के लिए। और रही बात इसकी कि ये ऐसा घोड़ा है जो अपने सवार अगर उसे सही करे, तो ये देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राज्यों में भी शासन कर रही है और अभी 9 साल तक लगातार केंद्र में भी शासन कर रही है। पीछे अटल जी का 4 साल का कार्यकाल वो तब रहा जब हम गठबंधन की सरकार में थे। तो ये कहना ठीक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकारें या नेता अधिकारियों को बेलगाम छोड़ रखा है या उन पे कोई उनका जोर नहीं चलता। तो ये कहना मैं नहीं समझता कहीं ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि जनता के बीच में संवाद अधिकारियों का होना और जनता के बीच में ये जाके बताना मुख्यमंत्री का कि भाई अधिकारियों को भी पता लगे कि कोई ऐसी बात नहीं है, सीधी बात जनता तक जा रही है। अब तुम्हारी अगर नहीं करोगे तो ये मेरे तक रिपोर्ट आएगी, और उसके बाद फिर ऐसे अधिकारियों का क्या होगा वो उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक पे निर्भर करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, जनता से संवाद करने के लिए, लगातार जनप्रतिनिधियों से संवाद करने के लिए अधिकारियों को बार बार चेता रहे हैं, और उन्हें करना भी चाहिए। ऐसे जो अधिकारी हैं, जरूर मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों की कोई ना कोई सूची माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होगी और समय आने पे उस पर कार्रवाई जरूर होगी। सुनीता जी, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को कि मुख्यमंत्री ने हिदायत दी है कि सुधर जाएं वरना फिर आगे कार्रवाई होगी? देखिए, ये अपने आप में दुर्भाग्य ये है कि हमारे अधिकारी इतने बेलगाम हैं कि वो किसी की भी नहीं सुनते हैं, ना मंत्रियों की सुनते हैं ना मुख्यमंत्री जी की सुनते हैं। यहाँ पे सरकार को साफ कर देना चाहिए अधिकारियों के लिए कि भाई आप एक लोक सेवक हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको जो है आपकी जिम्मेदारी है पब्लिक के प्रति कि आप उनकी बात सुनें, और सरकार की भी जवाबदेही है पब्लिक के प्रति। तो मेरे ख्याल से 2 लोग फोन नहीं उठाते हैं या कॉल बैक नहीं करते हैं तो उनके जो है ठोस कार्रवाई मुख्यमंत्री को करनी चाहिए, क्योंकि सालों से हम ये देखते आ रहे हैं। और अब जो है कार्रवाई करना ही मेरे ख्याल से अब चाहिए था मुख्यमंत्री जी को कि ये ना बोल करके वो कुछ कार्यवाही करके दिखाते ताकि अधिकारियों पे लगाम लगती। जैसे कि उनकी सेवा पंजिका होती है, उसे प्रतिकूल परिस्थिति के साथ साथ उनकी वार्षिक वेतन जोड़ देना चाहिए। जरूर ऐसा करने से जो है अधिकारियों पे लगाम लगेगी, क्योंकि ट्रांसफर करने से तो वो लोग तो से एक आएगा दूसरा जाएगा, उनके ऊपर ट्रांसफर करने का कोई भी जो है फर्क नहीं पड़ता है। तो उनकी जो है पंजिका जो है सेवा पंजिका में जरूर उनको प्रतिकूल परिस्थिति करनी चाहिए और उनका वार्षिक वेतन जोड़ना चाहिए। इसे जरूर न उनके ऊपर लगाम कसेगी। और दूसरा, जब कई दिनों से मंत्री इन्हीं के सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री जी से डिमांड कर रहे हैं कि आप उनको सचिवों की ACR लिखने का उनको जो है अधिकार दीजिए, तो आप क्यों उनको ACR लिखने का अधिकार नहीं दे रहे? यही आप दिख रहा है कि धामी सरकार कितनी जनता के प्रति सजग है या जनता के प्रति उनका कोई दायित्व है या जिम्मेदारी है। क्योंकि जब उनके सचिव ही
कितने समय से ये मीडिया में आ रहा है कि बार बार ये निवेदन कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से बोल रहे हैं कि आप हमें एसीआर लिखने का अधिकार दीजिए। तो क्यों मुख्यमंत्री जी इतने कमजोर पड़ रहे हैं कि उनको एसीआर लिखने का दायित्व क्यों नहीं दे रहे हैं, जिसका कि एक शक्ति एक उनके ऊपर अधिकारियों के ऊपर एक प्रतिबंध लगेगा और वो कुछ मेरे ख्याल से कुछ कहीं तक जो है वो अपने काम में जो है सजगता लाएंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को अब ये बातें करना बंद करना चाहिए। अगर उनको दिखाना है जनता को, जनता के प्रति अगर वो संवेदनशील है तो उनके अधिकारियों को लगाम कसने के लिए जरूर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और जरूर ठोस कदम उठाना चाहिए, तभी ये अधिकारी सुधरेंगे, वरना ये कुछ अधिकारी सुनने वाले नहीं है। सालों से 22 साल हो गए हैं, अधिकारियों का यही रोना है और इसी प्रदेश में ये रोना है क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री जी बहुत वीक है। अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति होती तो मेरे ख्याल से अभी 6 साल से भाजपा की सरकार है और सारे अधिकारियों का एक ही यही काम है, जनता परेशान है, पूरी तरह से परेशान है। तो मेरे ख्याल से सरकार को एकदम साफ करना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी है, आप टैक्स पेयर, उनकी जो तनख्वाह मिलती है तो जनता टैक्स जो देती है उसी से उनको तनख्वाह मिलती है, इसलिए वो उनके अंदर इतना घमंड, इतना जरूर किस बात का है वो मैं समझ नहीं आता है कि आईएएस बनने के ये दिखाया नहीं जाता, उनको बताया नहीं जाता कि आपको जनता के प्रति काम करना है, आपकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, उनकी समस्याओं को दूर करना है। कहाँ पे कमी है कि अधिकारी उत्तराखंड में आकर के जो है काम ना कर करके सिर्फ अपने माफी के साथ कहना चाहूंगी कि अपनी प्रॉपर्टी और अपना जो है रसूख दिखाना चाहते हैं। किस तरह से कितनी गाड़ियां उनके घर में खड़ी हुई हैं, मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल ध्यान नहीं है कि क्या कहते हैं गनर मिले हैं उनको, किस बात से जो सचिव किसी भी ऐसे उसमें जिम्मेदारी में नहीं है उनको गनर दिए गए हैं। एक एक गाड़ी उत्तराखंड सरकार लिखी हुई है, नई इनोवा जो है उत्तराखंड सरकार उनके घर पे उनके बच्चों को इसको छोड़ने के लिए रेट रही है, उनकी पत्नियों के लिए, उनके नौकर चाकरों के लिए गाड़ियां लगाई हुई है। ये कितना अपने आप दुर्भाग्य, कहते हैं कि मोदी जी ऐसा करेंगे, मोदी जी ने वो कर दिया, लेकिन अपने राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री को कब कहेंगे कि आप जो है लगाम कसिए, इतना ज्यादा आप जो है अधिकारियों को सर पर मत बिठाइए कि वो भूल जाए कि वो जनता के लिए चुने गए, जनता के लिए वो एग्जाम पास करके आए हैं, जनता के लिए उनको काम करना है, उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, वो ये ना भूले। वो ये इतना घमंड अधिकारियों के अंदर हो गया है कि वो सिर्फ अपने घर बार अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठा जमा करने में लगे हुए हैं और कोई भी काम उनको जो है करना नहीं है। आराम से वो अपना समय काल यहाँ पे जो है बड़ी अच्छे ढंग से बिता रहे हैं और अपना सारा का सारा जो है अपना यही पे उनका घर बनते हैं कि घर जाके देखिए आप कितने बड़े बड़े अधिकारियों के घर है। अरे आप अधिकारी हैं, आपको टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह मिलती है, आपके पास इतने बंगले कहाँ से आ गए? आप ये सब मुख्यमंत्री जी देखेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं अधिकारियों को देखिए, कुछ अधिकारी ऐसे कि आज भी इसी देश में वो नीली बत्ती लगाकर अपने परिवार को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार में कोई उनको रोकने के वाला नहीं है, उन अधिकारियों को पूछने वाला नहीं है कि आप ये नीली बत्ती इस समय में लगाकर अपने परिवार के साथ आप घूमने जा रहे हैं, आपकी गाड़ी में नीली बत्ती, ये आपको अपनी आंखों देखा मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे बड़ा दुख होता है कि नीली बत्ती तो बंद हो चुकी है, उसके बाद भी कुछ अधिकारी है नीली बत्ती लगाकर अपने परिवार को लेकर के घूमने जाते हैं, लेकिन उनको कोई उत्तराखंड सरकार में कोई पुलिस वाला पूछने वाला नहीं है, कोई भी उनको किसी सिग्नल में, वैसे तो आप इतना चलान काटते हैं आम आदमी के ऊपर, लेकिन इस अधिकारियों के ऊपर कोई चलान नहीं काट सकता है। जितना भी आपका जो है ये परिवहन निगम में इतने सारे आपने कहा कि आप जो है लिखेंगे नहीं, नाम नहीं लिखेंगे, आप पद नहीं लिखेंगे, लेकिन सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों में टैक्सी में प्राइवेट नंबर लगे हुए हैं, लेकिन सरकार को ये देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि कम से कम अधिकारियों की ये सबसे देखें कि आपने टैक्सी में प्राइवेट नंबर क्यों लगा रखा है, आपने क्यों आपके सभी सुविधा काम करके इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी। ठीक है, आपको बहुत पीड़ा है, ठीक है, सुन लिया, रविंद्र जी ने भी सुन लिया। साधना जी, क्या लगता है मुख्यमंत्री का संदेश को कैसे अधिकारी समझेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया मगरूर होना मना है और लाल फीताशाही नहीं चलेगी। साधना जी, आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? रविंदर जी जी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया है मगरूर होना मना है और लाल फीताशाही नहीं चलेगी, और सुनीता जी ने भी काफी दर्द बयां कर दिया है ब्यूरोक्रेसी का। नहीं, देखिए, दर्द बयां करना और जिस तरीके के इन्होंने बोला कि घर बना लिए नहीं बना लिए, गाड़ियां छोड़ रही हैं नहीं छोड़ रहे हैं, ये इस विषय पे मैं नहीं जाता। देखिए कि मेरा विषय ये है कि जनता के हित में काम करना सर्वोपरि है, चाहे हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हो, चाहे हम किसी
ऑफिस में बैठे हुए कर्मचारी हो चाहे हम अधिकारी हो, इसको लेके माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल एकदम अलर्ट मोड में है और सबके ऊपर निगाह रखे हुए हैं। देखिए समय समय पर जो इस तरीके की बातें अगर आती हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके अलर्टनेस को दर्शाती है कि वह कितने अलर्ट हैं। प्रत्येक अधिकारी को, प्रत्येक कर्मचारी पे उनकी निगाह है। कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा अधिकारी काम कर रहा है, उसको जो है उसके लिए उसको सम्मान किया जाए, उसकी प्रशंसा किया जाए। और कौन ऐसा अधिकारी है जो वाकई में टाइम पास कर रहा है, जनता के हित में काम नहीं कर रहा, ऐसे लोगों की सूची कहीं ना कहीं देखिए अभी जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि उनके अधिकार होना चाहिए मंत्रियों का, ये अधिकार तो मुख्यमंत्री और कैबिनेट का है, सरकार का है। इस विषय पे मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। ये तो सरकार के प्रवक्ता या सरकार जवाब देगी कि क्या ACR बनाने की मंजूरी मिलनी चाहिए। और वैसे मैं आपको बता दूं, मंत्रियों को उनकी रिपोर्ट लिखने का अधिकार होता है, जब उनकी डायरी में उनके लिए कि क्या अधिकारी किस तरीके का काम कर रहा है, और समय समय पर वो लिखते भी हैं और बताते भी हैं। मुख्यमंत्री के पास जाता है, मुख्य सचिव के पास जाता है, ये सारी चीजें जाती हैं। तो कहीं ये कहना कि बिल्कुल निराशा का माहौल हो गया, तो ये ऐसा नहीं है कि, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि निराशा का माहौल है। बहुत अच्छे अपनी पार्टी को यहाँ बचाने की कोशिश करेंगे, पर मेरी ये बात आप पार्टी तक पहुँचाइए। जनता बहुत परेशान है। आपको मैं बता रही हूँ कि सड़क में गाड़ी खड़ी होती है अधिकारी की, तो लोगों को मुड़ के जाना पड़ता है। मुड़ के गाड़ी वो हटाती नहीं है सड़क से कि आप जाइए, लोगों को सड़क छोड़ करके अपने वापस मुड़ के जाना पड़ता है। लेकिन ये आप कब देखेंगे? आपको ये आवाज उठानी चाहिए सर। ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आंखों देखी बात आपसे बता रही हूँ कि अधिकारियों का इतना बुरा हाल है। मैं आपकी तो बात को आप यहाँ पे बचाने का काम न कीजिए। आप ये मेरी बात आप मुख्यमंत्री अपनी पार्टी तक पहुँचाइए। ये निवेदन है मेरा आपसे। जरूर कह रहा हूँ कि जनता का दर्द बयान कर रही हूँ। इससे होता क्या है कि जो अच्छा अधिकारी काम करने वाला होता है उसको भी मन में आता है कि हमें सबको एक साथ तोड़ लिया गया। ऐसा नहीं है कि सारे ही एक जैसे हैं। जो ऐसे लोग हैं जो वाकई में जनता के हित में उनको जो काम पे लगाया, उस काम के अपने टारगेट को नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों का चिन्हित किए जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जवाबदेही है, प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदेही है, प्रत्येक काम करने वाले की, जो सरकारी इदारे में बैठा है, सरकारी नौकर है, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उसकी जवाबदेही है। उसको उस जवाबदेही के साथ कार्य करना पड़ेगा और वह कर भी रहा है। और अगर ऐसे लोग जो इस तरीके के हैं, जो टाइम पास करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी की निगाह है। देखिए कितनी जबरदस्त अलर्टनेस है मुख्यमंत्री जी की कि वो इस बात को लेके बिल्कुल पब्लिक डोमेन में कि ऐसे अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। अगर जनता के हित में जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाए तो ये कहीं ना कहीं सावधान हो जाए, उनपे एक्शन हो सकता है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसे अधिकारियों के लिए, ऐसे कर्मचारियों के लिए निर्देश है, सलाह है, या सीधी बात है कि आप सावधान हो जाइए, ऐसे नहीं चलने वाला। जो काम करेंगे उनकी प्रशंसा होगी, जो नहीं करेंगे उन्हें जरूर उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। ठीक है साधना जी, कैसे? मैं आ रहा हूँ, सुनीता जी आ रहा हूँ, आपका जवाब लूंगा मैं साधना जी से एक बार। साधना जी, क्या लगता है कि जो फोन नहीं उठाने पर जो संदेश दिया है कि मगरूर जो अधिकारी हैं वो सावधान हो जाएं और लाल फीताशाही नहीं चलेगी और जनता को कहीं ना कहीं वरीयता देनी पड़ेगी? बिल्कुल, जनता को वरीयता नहीं देंगे तो ये दोबारा से नहीं आएंगे उसमें। लेकिन जनता बहुत त्राही कर रही है आजकल। जनता को क्या चाहिए? बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की जो यहाँ की जो दशा है ना, वो किसी से टिकी नहीं है। आप कोई सी भी रोड पे चले जाइए, VIP रोड पे चले जाइए, चाहे कोई बड़ी रोड में, छोटी रोड पे चले जाइए, किसी गली में चले जाइए, हर जगह की इतनी बुरी दशा है कि कितने लोगों की तो हड्डियां टूटी पड़ी हैं। और बिजली सारे दिन गायब रहती है। पानी सुबह आधा एक घंटा आ गया तो आ गया, वो भी नहीं आता। शिक्षा, स्वास्थ्य का तो आपको पता ही है क्या नजारे हैं यहाँ पे। तो हालत तो खराब है और जनता त्राही कर भी रही है। लेकिन वो जो जहाँ तक फोन उठाने की बात है, फोन तो अधिकारी उठाते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास दो तरह के फोन है, जिसमें एक तो वो फोन है जिसमें मंत्रियों के और बड़े नेताओं के और बड़े सचिव वगैरह के नंबर हैं, और एक फोन ऐसा है जो
जो उठाना ही नहीं है उनको, जनता का हो गया या किसी क्लर्क का हो गया या उसका हो गया, वो नहीं उठाते हैं वो फोन। हेल्पलाइन समझते हैं, वो कहते हैं जो हेल्पलाइन हमने दे रखी है उस पर बात करो। तो ये है तो बहुत बुरी हालत, लेकिन ये जो है फोन न उठाने वाली बात मुख्यमंत्री की मैं नहीं कह रही, वो अपनी तरफ से बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं। कल भी उन्होंने बैठक करी है कि जनता अधिकारी वो समझ जाए और ये करने चेताया है कल भी, लेकिन वही ढाक के 3 बात है, अधिकारी जब तक काम नहीं करेंगे, जमीन पे धरातल पे जब तक काम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत इस टाइम पे इतनी बुरी दशा है। कितने लोग कह रहे हैं कि हमारा हाथ टूट गया, हमारा पैर टूट गया, और बिजली जो सारे जो व्यापारी हैं उनकी बहुत बुरी दशा, फोटो स्टेट हो गया, हॉस्पिटल हो गए, और ये जो है तो बहुत सारे काम ऐसे जो मशीन से ही चल रहे हैं, होटल हो गए, और जो पर्यटन बाजार के व्यापारी हो गए, और जितने दुकानों के आगे से उन्होंने खोद रखी सड़क, नाली को इतनी गहरी गहरी नालियां हैं, खाइयां हैं कि वो होटल वाले भी अपने एक वो तख्ता सा लगा लेते हैं। वो कब तक तख्ता चलेगा? जब वहाँ पे कैंडिडेट कोई आएगा भी उसमें पर्यटन सीजन में, तो वो तो फुल सुविधा मांगेंगे ना अपनी। यहाँ पे लाइट नहीं है, यही सारे ये जो इन्वर्टर वगैरह थोड़े 7-8 घंटे में खत्म हो जाते हैं, फिर वो बिजली की हाय हाय रहती है। पानी से किसी को कोई घर में काम कराना है, टाइल्स लगवानी है, कोई काम नहीं हो रहा। जनता इस समय बहुत ट्राई कर रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आएगी बीजेपी। सुनीता जी, अब देखिए लास्ट में उन्होंने सारा आपका तो पूरा जो आपकी जो खुशी थी वो पूरी काफूर कर दी उन्होंने लास्ट में ये कह के आएगी तो उनके बोलने से क्या होता है, जो जनता के ऊपर है। लेकिन शिकायतें जनता का सम्मान है, तो जनता का सम्मान है, जनता जिसको भी लेके आना चाहेगी। लेकिन यहाँ कहना चाहूंगी कि जो ऐप गड्ढों के लिए बनाता ना, जो ऐप गड्ढों के लिए बनाता, गड्ढे कोई ऐसा ऐप मेरे ख्याल से अधिकारियों के लिए बनाना चाहिए बीजेपी को। अब मुख्यमंत्री जी को बोलने से कुछ नहीं होगा, उनको कार्यवाही करके दिखानी होगी। जैसा कि मैंने उनसे कहा है कि आपको बताया मैंने कि उनके वेतन रोका जब तक नहीं जाएगा, उनको जब तक वेतन नहीं रुकेगा तब तक उनके दिमाग ठिकाने नहीं आएंगे। इसे एक ऐप बनाए ताकि जनता अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। गड्ढों का ऐप बंद करके उनको एक ऐप मुख्य अधिकारियों को बनाना चाहिए। और दूसरा, जब तक कि हमारे मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ के बोलना बहुत हुआ, किसी को देख के नहीं डरे। हरीश रावत जी तो पुराने मुख्य जमीन से जुड़े नेता है, उनको देख के भी नहीं डरे। तो ये तो हमारे अभी युवा नेता है उत्तराखंड के, उनको देख के डरने वाले बिल्कुल भी नहीं अधिकारी। उनको कुछ एक्शन लेना होगा, कोई कार्रवाई करनी होगी, तभी ये अधिकारी जो है ठीक होंगे, वरना आप ये अगली बार आप फिर बैठेंगे इसी मुद्दे पे कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो मेरा निवेदन होगा कि रविंदर जी देखिए काफी अच्छे सुझाव दिए हैं सुनीता जी ने। नहीं बिल्कुल, सुनीता जी एक अच्छी लेडी है, पर्सनली भी अच्छी है। वो पार्टी ही गलत में है, नहीं तो है तो एक अच्छी सर लाल बहादुर शास्त्री हमारी पार्टी में रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छे लोग रहे हैं। प्लीज है ना, जब तक लाल बहादुर शास्त्री थे तब तक अच्छा था। हम हैं अभी भी सब लोग अच्छे ही हैं, तो सोचने का है। लेकिन देखिए जिस प्रकार से सुनीता जी ने अपने सुझाव दिए हैं या जो भी कहा है उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से ही इस पे अलर्ट मोड पे हैं और वो सारी चीजें देख रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी जो इस बात के लिए समर्थन किया है, तारीफ की है मुख्यमंत्री की, वो ऐसे नहीं की है कि उन्हें भी लगता है कि हाँ कि जो मुद्दे पहले मतलब आप देखिए कि जनप्रतिनिधियों की या जनता के मन में चल रहे हैं, उनको तुरंत मुख्यमंत्री तक पहुंच जाना, उनको मुख्यमंत्री द्वारा तुरंत संज्ञान ले लेना, ये एक निश्चित रूप से आप समझिए कि एक बहुत भरोसेमंद एक अच्छा नेतृत्व आज प्रदेश का जो कर रहा है वो सही हाथों में है। उसको प्रत्येक चीज का ज्ञान है, प्रत्येक चीज की जानकारी है। वो समय रहते सारी चीजों को एकदम से उसके ऊपर अलर्टनेस कर देता है। देखिए इस मुद्दे को किसी भी रूप में किसी के हाथ में ना जाए देने से अच्छा मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस पे संज्ञान लिया और इसके ऊपर उन्होंने जिस प्रकार से अपना बयान दिया है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जो है सारी चीजों को लेके बहुत गंभीर है। वो समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं, कौन लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कौन लोग बेहतर काम कर रहे हैं, कौन टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सूची जरूर माननीय मुख्यमंत्री के पास होगी और समय आएगा तो हमें पता लगेगा कि ऐसे लोग या तो स्वयं ठीक हो जाएंगे या स्वयं
अपने पदों को छोड़ के चले जाएंगे या फिर उन पे कार्रवाई संभव होगी। ये जरूर मुख्यमंत्री जी का जो कार्य करने का अंदाज है वो सही दिशा में है और सही हाथों में निर्मित हुआ इस समय पर। बिल्कुल सियासी राडार पर आ जाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे। तो रविंद्र जी, समय समाप्त हो रहा है। सुनीता प्रकाश जी, साधना शर्मा जी, रविंद्र जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह सजग हैं और सजग करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। वैसे में देखना होगा उत्तराखंड अग्रणीय राज्यों की श्रेणी में कब शामिल होगा और कितना विकास करेगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए।